बीजेपी आरोप लगाती है आपको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, आपको 20% वोट पूरा एक साथ चाहिए, आपको 80 में बंटवारा चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पर आरोप लगाती है। अब जवाब दे रहा हूं। मुझे पूरे 100 चाहिए, पूरे 100 के 100 चाहिए, पूरा हिंदुस्तानी चाहिए मुझे। 80-20 बीजेपी करती होगी, हमारे लिए पूरे 100 है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हर व्यक्ति मेरा है। पुष्पेंद्र जी, जो बात अनुराग कह रहे हैं, जिस बात की से हमने शुरुआत की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो एक नजीर है। उसको अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में भी वैसा हो सकता है या वैसी परिस्थिति है, इसलिए हमें जरूरत है कि जो है हम एकजुट रहें, उस तरह की ताकतें ना पनपने पाए? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में ना हो, कि भारत पहले बांग्लादेश देख चुका है और कोई बांग्लादेश में नई बात नहीं हो रही है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक तरफा इस देश में आप 2 तरीके के निज़ाम इस देश में चल रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में कोई एक आतंकवादी चला गया या आतंकवादी वहाँ छुप के चले गए, उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर तोप तमंचे सब लगा दिए। और दूसरी तरफ चरारे शरीफ में जितने मुसलमान आतंकवादी चरारे शरीफ में बैठे थे, उनको बिरयानी दी गई, वहाँ नहीं गई अंदर फौज हमारे यहाँ। तो आम आदमी क्या सोचेगा इस देश में? क्या सोचेगा कि 2 विधान चल रहे हैं? जिस संविधान की बात सुबह से लेकर शाम तक होती है और बहुत लोग कहते हैं कि संविधान बदला, संविधान तो पैदा होते ही बदल दिया गया था। जिस संविधान की बात आप कह रहे हैं, उस संविधान में से कितनी चीजें उसी वक्त बदल दी गई। और आज के संविधान की बात, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में कि ये संविधान सेकुलर है। लिखने से सेकुलर नहीं हुआ था। डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुई थी, तब भी अंबेडकर ने मना किया था सेकुलर शब्द के लिए। लेकिन जब 76 में सेकुलर हो गया, तो मेरा सवाल थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि भाई संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3.5 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया, तब से संविधान कतई सेकुलर नहीं है। संविधान के होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी से कहा जाता है तुम सेकुलर रहो, बाकी सेकुलर नहीं रहेंगे। कंचना, जो बात पुष्पेंद्र जी कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये मानकर चलें कि आप, जब MY फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सेक्युलर हैं क्योंकि आप MY फैक्टर को जोड़ रहे हैं। बीजेपी जब हिंदुओं को जोड़ने की बात करती है तो वो कम्युनल हो जाती है। देखिए, MY फैक्टर आप हमें कहते हो, हमारी पार्टियों को कहते हो, लेकिन हकीकत में MY फैक्टर कहीं पर है तो बीजेपी में है, M से मोदी और Y से योगी। ठीक है, तो MY फैक्टर बीजेपी में, MY समीकरण हमारे पार्टी में नहीं है। और दूसरा, हाँ, सर को चिंता है बांग्लादेश की, होनी चाहिए, चिंता है गाजा इजराइल की, होनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे सर, हम एक राज्य है बिहार, वहां पर कल जहरीली शराब पीने से 35 हिंदू मर गए, 35 हिंदू मर गए और दर्जनों की आंखें चली गई हैं। क्या उन हिंदुओं के लिए आपके दिल में दर्द है? उनके घर में मातम मन रहा है? क्या आपके जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, यात्रा पे निकले हैं, उनके पास इतना वक्त है कि उन हिंदुओं के घर जाएं कि आप जहरीली शराब कैसे पिए? आपकी सरकार में जहां दारू बैन है वहां पर जहरीली शराब बिक रही है, करोड़ों अरबों की सरकार आपकी शराब बिक रही है। लेकिन नहीं, आप लोग तो जहरीली शराब की दुकान खोलकर बैठे हुए हो बिहार में, लोग मर रहे, लेकिन उन हिंदुओं की आपकी चिंता नहीं होगी, राइट? क्योंकि आपको पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए, बस कम्युनल राइट कराओ, और उसी लिए वो यात्रा पे निकले हुए हैं। और 1979 की जो हिस्ट्री है उसको रिपीट करना चाहते हैं, हिस्ट्री को। देखिए, हमारे पास हिंदुओं के लिए टाइम है और उनके पास भी हमारे लिए ही टाइम होगा आने वाले समय में। आज नहीं तो कल धीरे धीरे सबको समझ में आने लग गया है। भाई, जो मुस्लिम लोग हैं, खासतौर पे मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, अभी पिछले दिनों 2024 में एक डेटा निकल कर आया था कि एक गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रॉक्सीमेटली 150 से ज्यादा मकान दिए, 800 से ज्यादा गैस सिलेंडर्स दिए और तमाम सुविधाएं दी, वोट मिला 0। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जिनको वोट लेना है उनसे,
उनका भी कॉन्सेप्ट प्लीज बीच में नहीं बोलना, प्लीज बीच में नहीं बोलना। अब जिनको वोट चाहिए उनसे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अनुराग भदौरिया जब सरकार में होते हैं तो उनके लिए सारी नीतियां सिर्फ मुस्लिमों के लिए होती है, उनका मुआवजा सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, उनका जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, तमाम चीजें जो है सिर्फ मुस्लिमों के लिए। लेकिन हिंदुओं की बात करते हैं, इतनी परेशानी क्यों हो जाती है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। लेकिन कोई फायदा नहीं है इस बात का, कोई फायदा नहीं। चिल्ला क्यों रहे, अब रुकिए। लेकिन हिंदुओं को भी ये चीज कहीं ना कहीं समझ में अब आती है कि इकट्ठा होना अनिवार्य है। ये अनुराग भदौरिया बहन है, बार बार जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, इन्होंने कभी मुस्लिमों की जाति के बारे में आज तक कोई एक बात करी है क्या? अगर करी हो तो कोई एक बात दिखा दीजिए। इनको हिंदुओं में ही जाति क्यों चाहिए? और हिंदुओं के पिछड़े लोगों को ही इनको बेहतर करना है, मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? अनुराग जवाब दें, सुनिए। अब एक और सुनिए, एक मिनट, मौका दीजिए। वो फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे, 15 मिनट तक उनको रोकना असंभव है भाई, वो बुलेट ट्रेन से तेज चलता है आदमी। रुकिए ना जरा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। अखिलेश, एक चीज बताइए, राम गोपाल की हत्या हुई, अखिलेश यादव का कोई एक बयान बताइए, कोई एक ट्वीट बताइए, या फिर तेजस्वी यादव का कोई अखिलेश यादव का बयान है, राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे हैं क्यों नहीं है? क्योंकि इनका दर्द सेलेक्टिव है। शिवम अखिलेश का सिर्फ एक ही वजह से होता है और कोई वजह ही नहीं है। बोल रहा हूँ, शिवम बोल ही रहे तब से आप, और बोल कौन रहा है? शिवम अखिलेश यादव को बयान आया है, उन्होंने कहा ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं इन सब की जांच होगी और सब जेल जाएंगे, उनका ये बयान है। हाँ, तो पुलिस को जेल भेजेंगे, गुंडे और गैंगस्टरों को अपनी पार्टी में भर लेंगे, इनको तो पुराना प्यार होता है। देखिए अभी हमारे साथी इधर से भी, हमारे लेफ्ट में, हमारे राइट में जो उधर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है पता है आपको? हमारा पूरा विश्व में हम क्यों जाने जाते हैं, पूरे विश्व में हमारा डंका क्यों पिटता है? क्योंकि विभिन्न धर्मों के बावजूद भी, विभिन्न वेशभूषाओं के बावजूद भी, विभिन्न भाषाओं के बावजूद भी हम सब एक हैं, क्योंकि विभिन्नता में एकता है। और वही कह रहे हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे, तो बात ठीक ही होगी। उस खासियत को खत्म कर, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का नारा लगा रहे हैं, बताइए। अनेकता में एकता, मेरी पहचान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अनेकता में एकता को खत्म करना चाहते हो आप? यही तो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है, जिससे पूरा हिंदुस्तान हमारी तरफ देखता है। हम विश्व गुरु क्यों कहा जाते हैं? विश्व गुरु इसलिए कहे जाते हैं कि सभी को लेके हम संभाल के एक साथ चलते हैं। एक गुलदस्ता है, आप गुलदस्ता को अलग अलग फूलों में बांट देना चाहते हो। आप एक हिंदुस्तान इतना फलता फूलता गुलदस्ते को आप नोच के एक एक फूल निकाल के उसको बिखेर देना चाहते हो। ये हिंदुस्तान यहाँ बैठे हुए पूछ लीजिए, जितने लोग यहाँ बैठे, सबकी भाषाएं अलग होगी, सबकी वेशभूषाएं अलग होगी, लेकिन हम हिंदुस्तान एक है, एक है हिंदुस्तान। विभिन्न वेशभूषाओं के लोग हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ एक मोहल्ले में रहते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, हम सब एक कॉलेज में पढ़ते हैं। बेशक हमारी जाति अलग होती है, मेरा धर्म अलग हो सकता है, मेरी वेशभूषा अलग हो सकती है। आप हमारे हिंदुस्तान को रिपीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अनुराग, अब आप रिपीट कर। शिवम, वो कह रहे हैं कि अनेकता में एकता का देश है, आप सबको एक रंग में रंगना चाहते हैं। इस पर क्या काउंटर आपका? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए, इस सरकार 2014 से है, 2014 के बाद से आज तक इस देश की सरकार के एक भी ऑर्डर में अगर कहीं आपको भेदभाव मिला हो कि वहां हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सब है बराबर है, सबको सुविधाएं बराबर है, सबको चीजें बराबर है, सबको घर बराबर है, सबको टॉयलेट्स बराबर है, सबको गैस बराबर है, लेकिन इस देश में हिंदुओं की बात करना गुनाह नहीं होना चाहिए। और कोई कम नहीं कह रहा, हम नहीं कहते कि हमें आप ज्यादा दीजिए, बस इतना है कि सरकारें बराबर बात कर ले, इतनी सी तो बात है। इनको पता नहीं क्यों इस बात का दर्द है। और एक और चीज, कोई नहीं कह रहा है मुसलमानों को इस देश से भगाने के लिए और भागने के लिए, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, उनको यही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करती हैं, उनका बोरिया बिस्तर बंद होना बहुत जरूरी है। अरे 2-2 सेकंड करते हुए तभी चिल्ला रहे हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमने स्टेडियम बनाया तो किस जाति धर्म के लिए बनाया? हमने एक्सप्रेसवे बनाया तो किस जाति धर्म के लिए बनाया? हमने मेट्रो बनाई तो किस जाति धर्म के लिए बनाई? बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूं। समाजवादी पार्टियों ने जो पार्क बनाए किस जाति धर्म के लिए बनाए हैं? अरे पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए बनाए। लेकिन आप क्या करते हो? आप एक ना पार्क बनाते हो, ना एक रोड बनाते हो, ना मेडिकल कॉलेज बनाते हो, ना यूनिवर्सिटी बनाते हो, सिर्फ और सिर्फ हमें आपस में बांटने की बात। मुझे